एक ऐसी जगह जहाँ पर मिला है राक्षस जितने बड़े आदमी का कंकाल और इतने बड़े सांप ने बस को कहाँ जकड़ लिया। और दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जहाँ 200 लोग एक साथ रहते हैं और इस आदमी के पेट में 639 कीले कैसे पहुँच गए। यदि आप नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत के मिजोरम राज्य में रहता है। इस परिवार के मुखिया जियोना चाना है। इन्होंने कुल 38 शादियाँ की है और 89 बच्चे हैं। पत्नी, बेटा, बहू और पोतियों को मिलाकर इनके परिवार में लगभग 200 लोग रहते हैं। इनका सारा परिवार 100 कमरे वाले 4 मंजिला मकान में रहते हैं। परिवार के पुरुष कारपेंटरी का काम करते हैं और वही परिवार की महिलाएं खेती करती हैं। अफसोस की बात यह है कि इस परिवार के मुखिया जियोना चाना का पहले ही 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसी कमाल के फैक्ट प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों 1934 में उजार की एक आदमी ने अपना घर बनाने के लिए एक झील के पास अपना जमीन ली। उसने अपना कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया और उसने देखा उसके कंस्ट्रक्शन वर्क के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ही दिक्कत कर रहे थे। फिर उसने पेड़ों को कटवाने के लिए सोची, लेकिन आगे जो हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। पेड़ों को कटवाने के बाद जब उसने जमीन के लेवल को बराबर करने के लिए जमीन को खोदा तब वो हैरान रह गया। तब उसको जमीन के नीचे से 7 बड़े बड़े कंकाल मिले। अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि इसमें अब क्या हैरानी की बात है। असल में हैरानी की बात यह है कि हर एक कंकाल की साइज जो कि 10 फीट थी, जो ये किसी आम व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा बड़े थे। साइंटिस्ट आज तक ये पता नहीं लगा पाए ये कंकाल कौन सी सदी के हैं। पश्चिम बंगाल के गोबरडंगा की रहने वाले प्रतिपधारी काऊ को मिट्टी खाने की आदत थी। एक दिन जब उसके पेट में भयंकर दर्द हुआ तो उसे कोलकाता मेडिकल कॉलेज लाया गया। डॉक्टरों ने जाँच की तो उनके होश ही उड़ गए। प्रदीप के पेट में ढेर सारी नुकीले कील दिखाई देती है। डॉक्टरों ने 1.5 घंटे तक की सर्जरी करके पेट में मौजूद करीब 639 कीले को बाहर निकाला। डॉक्टरों का कहना है कि ये आदमी मिट्टी के साथ में मिली कील को भी अनजाने में खाता चला गया। हैरानी की बात यह है कि कील खाने के बावजूद इसकी आंत पूरी तरह से सुरक्षित है। अमेरिका में 21 साल की एक लड़की की आईफोन खराब हो गया। इस लड़की ने कैलिफोर्निया की आईफोन स्टोर को अपना मोबाइल ठीक करने के लिए दिया, लेकिन उस स्टोर को अपना मोबाइल देना उस लड़की के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन गया। स्टोर के रिपेयरमैन ने लड़की के फेसबुक पेज पे उसकी अश्लील तस्वीरें और उसके वीडियो पोस्ट कर दिए। इस घटना का पता चलते ही लड़की ने एप्पल कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया और मुआवजे के तौर पर $5 मिलियन की मांग की। अगर आपको लगता है कि फेस क्रीम आधुनिक खोज है, तो चलिए हम आपको 2000 साल पीछे लिए चले जाते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ने लंदन एक प्राचीन रोमन मंदिर के पास से दुनिया की सबसे पुरानी फेस क्रीम को ढूंढा हुआ है। ये फेस क्रीम टीन के एक डब्बे में मिली है जिसमें आज भी कुछ मात्रा में क्रीम बची हुई है। इस पर उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्रीम का निर्माण एनिमल फैट से एक्सट्रैक्ट से किया गया है। इस बस को देखकर आपको भी लग रहा होगा जैसे किसी बड़े सांप ने इसको जकड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मात्र बस की डिजाइन है। आपने बहुत सारी बसों और मेट्रो ट्रेनों को देखा होगा जिसमें अलग अलग प्रकार की पेंट और डिजाइन भी होती है, और आप अब जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो माइंड ब्लोइंग चौंका देने वाली डिजाइन है जो है ओपन हैक जूके, जो कि प्रचार करने की एक पार्ट है जिसे सन 2009 में डिजाइन किया गया था और ये प्रचार लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। ताहिरा मर्डर केस को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री मानी जाती है। ब्लैक ताहिला के नाम से मशहूर एलिजाबेथ शॉर्ट 9 जनवरी 1947 को गायब हो गई और 15 जनवरी 1947 कमर से कटी हुई उनकी आधी लाश मिली। दोस्तों इसमें हैरानी की बात यह है कि जब इस मर्डर केस में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो लगभग 60 लोगों ने इनकी मौत करने के जुर्म को कबूला। इतने लोगों को द्वारा जुर्म कबूले जाने के बावजूद पुलिस असली हत्यारे का पता नहीं लगा सकी। बाद में जिन लोगों ने जुर्म को कबूला था उन्हें भी कुछ दिनों के बाद रिहा कर दिया गया और आज तक इनकी मौत का कातिल का पता नहीं चल पाया है। 1940 के दशक में इस दुनिया में एक ऐसा भी शख्स था जो अपना स्पर्म डोनेट करके जो लगभग 1000 बच्चों का पिता बन गया। इस शख्स का नाम डॉक्टर बर्टोल्ट वाइस्नर था। इन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर बर्टोल्ट वाइस्नर के साथ मिलकर लंदन में फर्टिलिटी क्लिनिक खोला। ये क्लिनिक कई सारे वजहों से विवादों में रहा। इस वजह से इसे डोनर ढूंढने में मुश्किलें होने लगी, जिसके बाद डॉक्टर वाइस्नर ने खुद ही अपना स्पर्म डोनेट करना शुरू कर दिया। ये जानकारी उनकी पत्नी को भी नहीं थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 लगभग बच्चों के लिए स्पर्म डोनेट किया। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ पाएगा। बाद में पेरेंट्स को पता चलने पर उस डॉक्टर के ऊपर केस भी किया था। इस कमाल के फैक्ट पर प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। क्या आपको ऐसी नौकरी करनी पड़े जिसमें काम करने के बजाय आपको सिर्फ पनीर खानी होगी? क्या आप ऐसी नौकरी करेंगे? अरे भाई नेकी कर पूछ मैं तो पहली फुर्सत में ही इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी कंपनी पनीर को मुफ्त में खिला रही है? वेल, इस कंपनी का नाम है विप्स। ये कंपनी पनीरों से कई सारी आइटम बनाती है। इन्हीं प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए कंपनी ऐसे व्यक्तियों की तलाश कर रही है जिन्हें अच्छी टेस्ट और सुगंध पाने की अच्छी नॉलेज हो। इस कंपनी में नौकरी करने के लिए आपको सिर्फ बैठकर
पर इनके प्रोडक्ट्स को खाना होगा और इसके बारे में अपना ओपिनियन बताना होगा और बदले में आपको 7 लाख रुपया महीना सैलरी मिलेगी।